गाइस वेलकम टू द सेशन। यार मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जो हमारा सेशन था, आपको पता होगा हमने जर्नल स्टार्ट कर दिया था उससे पहले वाली क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जर्नल पहले रिवाइज किया जो पहले किया, और उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पढ़ा। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है क्यों नहीं होता, इसका लॉजिक भी हमने इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आज का जो हमारा सेशन है, जहां हमने लास्ट में छोड़ा था उसी के आगे मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 6 पॉइंट तक करा था, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम 7th पॉइंट। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि हमने 60,000 वर्थ के गुड्स प्रॉफिट पे 20% खरीदे, मतलब सामने वाले के लिए जो कॉस्ट होगी वो 60 होगी। उसने बेचा तो उसने मुनाफा जोड़ा होगा। लेट्स से उसने मुनाफा जोड़ा कितना, 12,000। तो हमारे लिए उसकी लिस्ट प्राइस कितनी हो गई, 72,000। गाइज मैं पूरा अभी फिर बताऊंगा, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने कहा कि मेरे से खरीदोगे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। और बोले टाइमली पेमेंट कर दोगे, टाइमली पेमेंट करोगे मतलब जो टाइम में दूंगा तो 20% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करो, मुझे एक बात बताओ। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैश में खरीदा कि क्रेडिट में, नहीं। क्या इस क्वेश्चन में आपको नाम गिवन है मैंने जिससे उधार में खरीदा, नहीं। तो भैया जब ये दोनों ही नहीं गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है, कैश। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन सेवेंथ को सॉल्व करने से पहले गाइज हम लोग ऐसा जो चार्ट बना रहे हैं, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर दैट। वो अपन एक बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। गाइज देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट किए थे, आपने स्टार्ट किए थे कॉस्ट प्राइस से, सॉरी लिस्ट प्राइस से। यहाँ पे एक स्टेप और पहले जा रहा है। देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, इसको क्या कहता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है। वहीं आप सिक्स्थ वाले की देखोगे तो वो परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक स्टेप और पहले, एक स्टेप और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस निकालनी भी हमें पड़ेगी, डायरेक्ट गिवन नहीं है, प्रॉफिट जोड़ के निकालेंगे। तो भैया 60,000 का सामान था, 12,000 का प्रॉफिट जोड़ा, तो हमारे लिए उसकी लिस्ट प्राइस क्या हो गई, 72,000। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी हमारे लिए लिस्ट प्राइस, 72,000। अब हम ये कह रहे हैं ये जो 72,000 है इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने। जो भी उसकी लिस्ट प्राइस आई उसमें से उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। 10% कितना होता है यार, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। डन है कि नॉट डन है, डन है यार। 7200 आ गया। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 72,000 में से पहले 7,000 माइनस कर दो, आएगा 65। 65 में से 200 और हटा दो, 64,800 आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 64,800। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा ये जो मेरी आ गया, ये मेरा इनवॉइस अमाउंट आ गया, बिल अमाउंट आ गया। अब सामने वाले ने कहा कि अगर तुम पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट और दूंगा। क्या और दूंगा, कैश डिस्काउंट और दूंगा। हमने कहा ठीक है यार। हमने ये ऑफर का यूज लिया और हमें कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, हमेशा जो बिल अमाउंट है उस पर मिलता है कैश डिस्काउंट, याद रखें। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिलता है, और जो कैश डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पे मिलता है आपको, बिल अमाउंट पे। 64,800 का 20%, 64,800 का 20% बताना कितना होता है। 10% होता है 6480, तो 20% क्या होगा, 12,960 यार, 12,960। तो ये जो आएगा, ये आएगा आपका अमाउंट पेड। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट पेड। आप देखो जितने आपने ये क्वेश्चन किए अभी, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था,
दूसरे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी था। तीसरे क्वेश्चन में जो ट्रेड डिस्काउंट का कर रहे हो उसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा कि प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। तो आप देखो धीरे धीरे एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट हम लोग एक एक लैंग्वेज में एक एक एडिशन करते जा रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा, 51,840 हो गया यार। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, क्या यही आ रहा है क्या, प्लीज एक बार चेक कर लो। 64 माइनस 12 52, 52,800 में से 960 माइनस करो तो 51,840 आता है, 51,840 आता है। अब मैंने कहा व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर इट, मैंने कहा अब एंट्री मारते हैं, मेन तो हमें जर्नल ही मारनी है। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जो भी है जर्नल का फॉर्मेट वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे, और व्हाट यू गोना डू, मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे हमने लिखा, डेट पता नहीं है हमें। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपने माल खरीदा, बिल्कुल खरीदा जी, तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट मारोगे। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज कितने का किया, एविडेंस क्या है आपके पास, बिल, और बिल अमाउंट कितना है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इज द बिल अमाउंट दैट आई हैव, 64,800। तो आप यहाँ लिखोगे भैया माल खरीदा 64,800 का। अरे एविडेंस कॉन्सेप्ट में एंट्री जब मारोगे तो बिल अमाउंट जो है वही लिखोगे ना। तो आपने बिल का अमाउंट देखा मेरे प्यारे बच्चों और लिख डाला 64,800। मैंने कहा इसके बाद व्हाट यू गोना डू, अब आप पेमेंट करोगे कैश में। तो आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ 51,840। यार बिल आया था 64,800 का, पेमेंट किया आपने सिर्फ 51,840। तो आपने कम पेमेंट किया 12,960। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने जो कम पेमेंट किया, आपने ये जो कम पेमेंट किया, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट जो मिला वो आपकी इनकम है। गाइज आप जब एंट्री मार रहे हो ना, तो आप साइड में चाहो तो इनिशियली लॉजिक भी लिख सकते हो सारे के सारे। वाई परचेजेस आर डेबिटेड, बिकॉज एक्सपेंस है। वाई कैश इज क्रेडिटेड, एसेट है भैया, और एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है, कम। ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये तुम्हारी इनकम है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आप डेबिट कर रहे हो, जो आप क्रेडिट कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपने वो वाला पार्ट डिकोड कर लिया तो ट्रस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। अब मैंने कहा इसके बाद मैंने कहा इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले एडजस्टमेंट में। पहले एक काम करो, ये वाला कॉपी कर लो यार, कॉपी मारो इसको। गाइस कॉपी मार लिया आपने, उसको दिमाग में सेट है आपके। अब चलते हैं अपन एट्थ वाले ट्रांजैक्शन पे। क्या कहता है एट्थ वाला ट्रांजैक्शन। मैंने कहा गाइज मैंने ये सारी की सारी चीजें लॉजिकली अरेंज कर रखी हैं आपके लिए, सो डू नॉट वरी। एक ट्रांजैक्शन के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वो एक इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप आपको मिलेगा, और हम बेसिक से हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो गाइज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख विद ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। हरी पेड फ्रॉम हरी, पेड टू हरी, पेड टू हरी 40% इमीडिएट। अब ध्यान से देखना, इसका अपन पहले चार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप बताओ इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस क्या है। देखो स्टेप बाय स्टेप, पूरे क्वेश्चन को एक साथ डिकोड नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा अगर मैं कहूँ लिस्ट प्राइस क्या थी, तो मैंने कहा लिस्ट प्राइस थी 1 लाख। मैंने कहा इस लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना होगा ट्रेड डिस्काउंट, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट होगा 10%। तो यहाँ पे 10% किया माइनस।
तो मैंने कहा इसके बाद में अब जो आया वो कितना आया, वो आया यहाँ पे 90,000। ये जो 90,000 है, ये 90,000 क्या इंडिकेट करता है? मैंने कहा ये इंडिकेट करता है 90,000 मेरा, कि 90,000 मेरा क्या है, ये है बिल अमाउंट। क्लियर है गाइस? ये क्या है मेरा बिल अमाउंट। मैंने कहा इस बिल अमाउंट में से, अब ध्यान से देखना क्या हुआ चक्कर। मैंने कहा इस बिल अमाउंट में से हमने 40% तो इमीडिएटली दिया, और हमने बाकी 60% हमने बोला बाद में। सो दिस इज पेड एंड दिस इज ऑन क्रेडिट। ध्यान से रखना क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये जो परचेज करी मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं कैश, मतलब परचेज का मेरा दो पार्ट है। गाइस देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में हमने जो कैश डिस्काउंट लिया वो हमने पूरे पे लिया, दैट इज 64,800। अब जब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में हम ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट जो है, हम सिर्फ उसी अमाउंट पे अवेल करेंगे जो हमने पे किया। सामने वाले ने मुझे बोला था कि इमीडिएटली पे करोगे तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया मैंने 40% पे किया, तो 40% होता कितना है? 90,000 का 40% निकाल लो। मतलब मैंने कहा कि भैया मैं 36,000 दूंगा अभी। दूसरा, मैंने कहा 60% अभी नहीं दूंगा। तो 90,000 का 60% क्या हुआ, मैंने उसको बोला भैया मैं बाद में दूंगा। गाइज मैं दोनों बताऊंगा, इसमें सिंपल एंट्री मार के भी दिखाऊंगा, आपको कंपाउंड एंट्री भी दिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं सिंपल क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है, लेक्चर 1 में। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है 54,000। तो कहने का मतलब ऐसा है, 90,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा, 40% का पेमेंट 36,000 में देने को अभी तैयार हुआ, 54,000 मैंने कहा बाद में देंगे। तो मैंने कहा ये कैश हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि ये जो 36,000 है, ये जो 36,000 है, जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना है कैश डिस्काउंट? 5%। तो मुझे 36,000 का 5% ऑफ मिलेगा, तो मुझे 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हाउ मच आई विल पे? आई विल पे 34,200। कैन आई से दिस इज नथिंग बट द अमाउंट पेड। तो मैंने कहा अब मैं काम करता हूं, दोनों की एंट्री मारता हूं। मैं दोनों को मानता हूं कि अलग अलग है, ध्यान से देखना, मैं मानता हूं ये दो ट्रांजैक्शन ये दोनों अलग है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं 36,000 के जो बिल अमाउंट है उसकी। ध्यान से देखो, मैं कहता हूं मैं 40% की एंट्री मारता हूं कि माल मैंने 36,000 का खरीदा। तो मैं यहां पे लिखूंगा परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा? 36,000। उसके बाद गाइज मैं क्रेडिट करूंगा कुछ ना कुछ। क्या क्रेडिट करूंगा? जो अमाउंट मैंने पे किया। कितना पे किया? 34,200। मैंने कहा यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे मिला है डिस्काउंट, तो मेरी इनकम है, और इनकम है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा बिल्कुल सेट है? ये मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट है। तो मैंने कहा यहाँ ऊपर फॉर्मेट नहीं बनाया है मैंने, आप नरेशन मार सकते हो, बीइंग गुड परचेज इन कैश। मैंने कहा अब डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत तो नहीं है, ये डेबिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, बताने की जरूरत है? बताओ मुझे। परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट, जो हमने पैसा पे किया तो एसेट कम हुआ वो क्रेडिट। इनकम हुई 1800 की, माल खरीदा 36 का, पेमेंट करना है 34,200, इनकम कितने की हुई? 1800 की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे लिए क्या है? इनकम, इसलिए क्रेडिट हो गई। मैंने कहा ये जो उधार में खरीदा पूरा, उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, सिंपल एंट्री देखो इसकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000, 54,000।
परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितना 54,000। तो गाइज ये मेरा सिंपल सा एक फंडा हो गया और मैंने ये एंट्रीज मार दी। मैं चाहूं तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी मार सकता हूँ, वो भी मार के दिखाता हूँ। गाइज ये वाली जो ऊपर एंट्री मारी मुझे प्लीज बताओ ना, मैंने परचेजेस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है। मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों किया? याद करो रूल बुक, अगर उधार में खरीदोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। चाहो तो कंबाइंड एंट्री मार सकते हो। देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ यहाँ 36 से, उधर डेबिट हुआ कितने से? 54 से। तो आप टोटल बिल अमाउंट 90,000 से डेबिट मार दो। फिर आप देखो कैश वाली एंट्री, कैश जो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट हुआ वो डिस्काउंट रिसीव्ड में, और यहाँ पे आ गया टू क्रेडिटर्स 34,200 1,800 कंबाइन कर दी बस यार। डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए, चेक कर लो आप एक बार। ठीक है गाइस, डन है। कॉपी मारो इसको। अच्छा एडजस्टमेंट था इसमें, अच्छा क्वेश्चन था ये। कॉपी करो यार ये वाले पेज, कॉपी करो गाइस। यस गाइस हो गया ये। गाइस ये अच्छा एडजस्टमेंट था, और अब इसमें सबसे फाइनल एडजस्टमेंट। ठीक है, सबसे फाइनल एडजस्टमेंट, फिर परचेज खत्म हो जाएगा आपका। मतलब परचेज वाले एडजस्टमेंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है यार, इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, मतलब एक स्टेप और पहले 2 लाख। यहाँ पे अब मैं अगर बोलूं प्रॉफिट जोड़ने का है, कितने का प्रॉफिट जोड़ने का है? 25%। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25% कम्स टू 50,000। यहाँ पे कितना आएगा? डन है कि नॉट डन है? डन है यार। ये क्या हो गया? लिस्ट प्राइस कितनी आ गई? 2,50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%। 2,25,000 कितना हुआ गाइस? 2,25,000। बात बताओ मुझे, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा बिल अमाउंट हो गया। अरे एट्थ के जैसा ही है, अब बस इसमें एक स्टेप आगे था यार। एट्थ में हमें डायरेक्ट लिस्ट प्राइस दे रखी थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, उसमें ऐड करके फिर लिस्ट प्राइस आ रही है। ठीक है गाइस, चलो अब क्या कहते हैं, इस बिल अमाउंट का क्या हुआ? इस बिल अमाउंट का देखो, हमने जेरी से माल खरीदा था और जेरी को 60% दे दिया यार, 60%। तो मुझे एक बात बताओ, 2,25,000 का 60% निकालो। एक काम करो, 60% जो है कैश, 40% क्रेडिट। अब एक बार इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो ना, 1 मिनट दे रहा हूँ। इसके आगे तो लास्ट वाले जैसा ही है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट है, जो अमाउंट कैश में खरीदा है उसी पे मिलेगा। ट्राई करो।
यस गाइस, सोचा, ट्राई किया थोड़ा बहुत, स्टार्ट करूं मैं आगे। तो मैंने कहा गाइस बताना मुझे, 2,25,000 का कितना होता है 60%? कितना होता है 60%? 45, 45, 90, 1,35,000 होता है गाइस। ये कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। उसके बाद 2,25,000 का 40% कितना होता है? 90,000। मुझे एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो माल का पेमेंट आप हाथों हाथ कर रहे हो, तो आपने ये वाला पेमेंट किया हाथों हाथ, तो आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। कितना मिला? कैश डिस्काउंट जो प्राइस थी उसका 5%। तो ये आ गया 6,750। कितना आया? 6,750। आपने अमाउंट कितना पे किया? 1,35,000 माइनस 6,750। क्लियर है गाइस? यार ये तो बड़ा आसान है। अब एक बार एंट्री देख लेते हैं गाइस। मैं कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ बेटा, इस बार सिंपल नहीं बता रहा हूँ, दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ मैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट मारोगे, फॉर्मेट बनाओगे आप पहले, तो ये ध्यान रखना। परचेजेस अकाउंट डेबिट करोगे, कितना लिखोगे? टोटल माल कितने का था? 2,25,000। उसमें जो कैश में दे दिया पेमेंट वो लिखोगे टू कैश अकाउंट। कितना लिखोगे टू कैश अकाउंट? 1,28,250। कितना तुमने डिस्काउंट अलाउ किया? डिस्काउंट कितना, सॉरी डिस्काउंट कितना रिसीव किया यार? इनकम कितनी हुई तुम्हारी? 6,750। माल उधार में कितना खरीदा? देखो नाम पता है, जेरी लिख दो। अरे लास्ट क्वेश्चन में भी नाम पता था, क्रेडिटर की जगह नाम लिख दो, वो भी चलेगा, वो बेटर है वैसे, नाम लिखना। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नाम लिख सकते हो क्रेडिटर की जगह, दैट वुड बी बेटर। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब गाइज अब आपको लिखना है यहाँ पे, परचेज डेबिट क्यों, कैश क्रेडिट क्यों, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों, जेरी क्रेडिट क्यों, ये लॉजिक अब आपको लिखने हैं। कॉपी करो फटाफट। तो गाइज हमने परचेज वाले देखो, ट्रेड और कैश और नॉर्मल परचेज सब निपटा ली, कब कैश होगा कब क्रेडिट होगा सारा बेसिक हमने क्लियर कर लिया है। कॉपी मारो फटाफट अब। हाँ जी गाइज, डन है क्या? मैंने कहा अब इसके बाद है बेटा 10th, अब आ रहे हैं सेल्स पे। और गाइज सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी ना वो रिपीट होंगी। पहले तो देखो बेसिक सेल्स के एडजस्टमेंट। गाइज सबसे पहले आप मुझे बताओ यार, आप क्या कर रहे हो? आपके पास जो गुड्स आए, आप उन गुड्स को अब क्या कर रहे हो बेटा? सेल कर रहे हो, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो। तो आप मुझे बताओ, जब आप ये गुड्स बेचोगे तो ये जो सेल है, पर्टिकुलरली जो माल बिक रहा है, कैन आई से दैट ये सेल हमारे लिए इनकम है यार, हमारे लिए रेवेन्यू है? रेवेन्यू है मतलब हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब माल खरीदते हैं परचेज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। वैसे ही जब हम माल बेचते हैं तो हमारे लिए क्या है? इनकम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगाना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल क्या इंडिकेट करता है? ये सेल इंडिकेट करता है जो माल हमने बेचा। तो माल जो हम बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? एज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू, एज अ काइंड ऑफ क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू। तो मैंने कहा गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज व्हाट इट इज यार, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब सेल के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। एक एक ट्रांजेक्शन में आपको धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल आप पहुंचते जाओगे। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राम इन कैश। फॉर्मेट उतार लो बेटा वापस।
फॉर्मेट उतार लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा डेट मुझे नहीं पता। क्वेश्चन देखो ध्यान। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राम इन कैश। कैसे माल बेचा? कैश में। बेचा किसको? राम को। क्या राम का नाम हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। अरे जब माल दे दिया, सामने वाले से कैश आ गया, उसका नाम लिख के रखने की जरूरत क्या है हमें? तो राम नाम से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आ रहा समझे? दूसरा गाइस, आपको याद होगा जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप, अगर वो गुड्स बेचने के लिए खरीद रहे हो तो आप परचेज अकाउंट को यूज में लेते हो, मतलब गुड्स का नाम नहीं आता। आ रहा समझे? वैसे ही जब आप माल बेचते हो, वो वाला माल जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, वो वाला माल जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, तो मैं कहूंगा आप सेल्स वर्ड यूज लेते हो, आप उस एसेट का नाम यूज नहीं लेते। क्लियर है? तो जो माल बेचने के लिए खरीद रहे हो परचेज अकाउंट, जो माल बेचने के लिए खरीदा वो बिक रहा है तो सेल्स अकाउंट। ठीक है? परचेज इंडिकेट करता है माल खरीदा वो जो बेचने के लिए है, सेल्स इंडिकेट करता है जो माल बेचने के लिए खरीदा वो बिक गया। ठीक है गाइस? अब मैंने कहा हमने माल बेचा। कैसे बेचा मेरे प्यारे बच्चों? माल कैश में बेचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माल अगर कैश में बेचा तो हमारे पास कैश आएगा। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। तो जब मैं बेचूंगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा। कितने से बढ़ा? 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कैश 10,000। मैंने कहा उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैंने कहा यहाँ पे लिखूंगा मैं टू सेल्स। अरे वहां परचेज लिखता था, माल खरीदता था जब खर्चा है। जब माल बेच रहा हूँ वो मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ गाइस। वापस यहाँ पे लिखना जरूर, वाई डेबिट वाई क्रेडिट। ये एक्सरसाइज करते हुए चलनी है, ये एक्सरसाइज इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है गाइस? एक और कर लेते हैं, फिर दो देंगे एक साथ कॉपी करने के लिए। अब मैंने कहा अब आते हैं 11th पे। देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में और स्ट्रांग होते जाएंगे रिपीटेशन की वजह से। तो अगर आपने शुरू में पढ़ा, आपको 40-50 समझ में आया, तो लेक्चर बाय लेक्चर जर्नल में आपका कॉन्सेप्ट ग्रो होते जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब 11th आप देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है? सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है? 10,000। 12th देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राम। देखो 11th वाले में ये नहीं दिया हुआ कैश है कि क्रेडिट है, 12th वाले में भी ये नहीं गिवन है कैश है कि क्रेडिट है, बट 11th वाले में नाम नहीं गिवन है, 12th वाले में नेम गिवन है। तो जब क्वेश्चन में हमें कैश या क्रेडिट नहीं गिवन हो तो आप चेक करो नाम गिवन है क्या। नाम गिवन है तो क्रेडिट, नहीं गिवन है तो कैश। तो इसलिए 11th वाला कैश में माल, क्या बोला मैंने? 11th वाला कौन सा है? कैश में। और 12th वाला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट में। ठीक है, कितना आ गया? 10,000। अब गाइज नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं यार, 3 दे दूंगा कॉपी करने के लिए। क्या कह रहे हैं बेटा? अब अपन ये कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपन ये कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो माल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो माल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बेचा और हमने क्रेडिट में बेचा। तो ये तो पक्की बात है माल बिक गया। भले ही क्रेडिट में बिका हो उससे मतलब नहीं है, अक्रूवल बेसिस कहता है कि कैश में मिला नहीं मिला, माल अगर करंट ईयर में बिका है, करंट ईयर का रेवेन्यू है, तो इसी साल इनकम रिकॉर्ड होगा। कैश मिलता तो कैश लिखते, बट हमने बेचा किसको? राम को। तो राम हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। अब गाइज आपको ये देखो नया एक लॉजिक आया है, राम डेबिट क्यों हुआ ये आपको लिखना पड़ेगा। राम डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि राम हमारा एसेट है, भविष्य में ये हमें पैसा देगा। अरे उधार में माल खरीदा है तो भविष्य में मुझे पैसा तो देगा। जब मुझे भविष्य में इससे पैसा आएगा तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट। और एसेट बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट। तो जो एसेट बढ़ रहा है दैट इज राम, उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। तो गाइज देखो परचेज करने के बाद सेल्स हमारी इजीली होगी, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। फटाफट कॉपी मारो फिर आगे करते हैं।
गाइज आपने कॉपी मार लिया होगा यार। ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं बेटा 13 की तरफ। क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन 13 की तरफ। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 13? ट्रांजैक्शन नंबर 13 कहता है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। गाइज अब देखो वापस ट्रेड डिस्काउंट का खेल चालू हो गया। पर ये याद रखना अब तुम माल बेच रहे हो। क्या याद रखना, माल तुम बेच रहे हो। तो तुम्हारी सेल्स प्राइस क्या थी, या लेट्स से तुम्हारी लिस्ट प्राइस क्या थी यार। वही सेम फॉर्मेट में करते हैं, पहले अपन लिस्ट प्राइस क्या थी। लिस्ट प्राइस थी 60,000। कितने का डिस्काउंट दिया हमने, ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया गाइस, 10%। कितना हो गया, 54,000। ये क्या आ गया मेरा बिल अमाउंट। क्या मुझे क्वेश्चन में और कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। तो भैया मैं मान लूंगा ट्रांजैक्शन मेरा कितने का, 54,000 का हुआ। किसका हुआ, 54,000 का। तो मैं इस 54,000 के साथ ही क्या करूंगा बेटा, एंट्री पास कर दूंगा। सर इसमें ये जो 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट है वो नहीं दिखाओगे, सवाल ही नहीं उठता, क्यों दिखाऊंगा मैं। अरे 6,000 का जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है वो मैं क्यों दिखाऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना, कोई प्रूफ नहीं है इसका। हमारे पास एविडेंस किसका है कि भैया बिल मिला कितने का, 54,000 का। तो मतलब बिल जो हमने बनाया। तो गाइज अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे कैश। अरे कुछ नहीं गिवन है तो माल कैसे बेचा, कैश में। कितना आया कैश में पैसा, 54,000। यहाँ पे भी क्या लिखा आपने, 54,000। डन है गाइज, दिमाग में सेट है स्टोरी। तो मैंने कहा यहाँ आया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स। देखा आपने, जो बिल हमने रेस किया 54,000 से, उससे हमने एंट्री मार दी। पूरी एंट्री में कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया। दिमाग में क्लैरिटी है क्या, फटाफट इसको कॉपी मारो। यस गाइस डन है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब अगला करते हैं। अरे बहुत कनेक्ट कर पाओगे, और परचेज वाला पार्ट भी आप मान लो रिवाइज हो रहा है इसके थ्रू, बस ये सेल्स है। 14 कहता है 60,000 ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो वापस लिस्ट प्राइस सबसे पहले कितनी है, 60,000। मैंने कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट है जी। कितना हो गया, 6,000। कितनी आई वैल्यू, बिल अमाउंट। कितना हो गया, 2,700। याद आ रहा है, परचेज में किया था, बट ये सेल्स है। अब यहाँ आएगा अमाउंट रिसीव। और अब एंट्री का लॉजिक देखना मेरे प्यारे बच्चों, एंट्री का लॉजिक देखना। एंट्री का लॉजिक ऐसा है कि हम यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों टू सेल्स, और जैसे वहां टू परचेज में हमेशा बिल अमाउंट आया करता था, परचेज में सॉरी बिल अमाउंट आया करता था, वैसे ही यहाँ पे टू सेल्स में हमेशा बिल अमाउंट आएगा। व्हाट इज द बिल अमाउंट, 54,000। व्हाट इज द बिल अमाउंट, 54,000। मैंने कहा अब आप ये बताओ कि आपको कैश कितना मिला। कैश मिला 51,300। तो यार एक बात बताओ, माल तो बेचा 54,000 का, कैश मिला 51,300। अरे भैया ये 2,700 का ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये है डिस्काउंट अलाउड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट अलाउड।
ये जो डिस्काउंट अलाउड है क्या इंडिकेट करता है? मेरा नुकसान। सर वहां तो हम क्रेडिट करते थे, वो डिस्काउंट रिसीव था। आ रहा समझे? वो इनकम, ये हमें मिलना था 54, मिला सिर्फ 51,300, तो ये क्या है? नुकसान। क्लैरिटी है? चलो बेटा इसको कॉपी कर। यस गाइस, कॉपी हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, दिमाग में सेट हो गया, क्या करना है कैसे करना है, दिमाग में क्लैरिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, हमने देखो अच्छा खासा कवर कर लिया है यार। आप देखो हमने ट्रांजैक्शन नंबर 14 तक कवर कर लिया, ट्रांजैक्शन नंबर 14 तक कवर कर लिया। और आप देखो हमने फर्स्ट 3 करने में टाइम लगा ज्यादा, उसके आगे थोड़ा कम, और अब थोड़ा और कम। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती जाती है ना, नेक्स्ट लेवल आपको आसानी से समझ में आते जाता है, और टाइम भी आपको कम लगता है। मैं आपको बता दूं, ये मैं प्रैक्टिकली एक एक एडजस्टमेंट लेके अमाउंट लेके सॉल्व कर रहा हूं। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। मतलब जर्नल से पहले ही मैं आपको बता के लाया था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जर्नल में तो फॉर्मेट में वो डेबिट क्रेडिट डालना ही तो है, तो हमें बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। और मैंने पूरे पार्ट को अलग अलग वर्कशीट में डिवाइड किया है जर्नल। तो मैं जैसे ही आपको एक वर्कशीट खत्म कराऊंगा, मैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगेन अगर शीट नहीं है अभी तक, नंबर पे मैसेज करना, 9001114477 मिल जाएगी। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम पे commerce@IPA, तो वहां ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो गाइज आपको ये सारे के सारी चीजें जो अभी प्रोवाइड हो रही है, सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि क्विक रिवीजन हम लोग कर पाए बाद में, और अभी आपका बेस इतना सॉलिड हो जाए कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो यार यहाँ तक आप सारी चीजों को फिर दिमाग में रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट फ्रेम करने की कोशिश करो। अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।